Welcome dear students. Today we learn class 12th lesson 9, the last lesson. तो this lesson is written by अल्फोंस दूदत. तो अल्फोंस दूदत है, उनके द्वारा ये लेसन लिखा गया है और इस लेसन के अंदर जो मुख्य रूप से इसका जो सारांश है वो ये है कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और अल्सेक और लोरेनी, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बिस्मार्क या पर्सा का जो अधिकार है वो हो गया और वहाँ पर जब नई सरकार जर्मनी का शासन स्थापित होने के बाद में वहाँ के दोनों जो ज़िले हैं उनके अंदर अब फ्रेंच की बजाय क्या पढ़ाना जाना था, जर्मन भाषा के अंदर पढ़ाना था। और इस प्रकार से इस लेसन के अंदर जो एम हेमल है वो एक फ्रेंच टीचर है और उसका जो स्टूडेंट है फ्रेंच है, वो दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने लास्ट लेसन के ऊपर और किस तरह से वो फ्रेंच लैंग्वेज के द्वारा अपनी जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में अपन को मालूम मिलेगा। तो सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर लेते हैं बच्चों। तो अल्फोंस ड्यूडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट। तो अल्फोंस ड्यूडेट है वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट या उपन्यासकार हैं एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानी लेखक थे। तो अल्फोंस ड्यूडेट वाज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंस ड्यूडेट है वो फ्रेंच उपन्यासकार थे और लघु कहानी लेखक थे, स्टोरी राइटर एंड हैज़ मोर देन 3 दर्जन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट एंड हैज़ मोर देन 3 दर्जन, और 3 दर्जन से भी ज़्यादा जो कार्य है उन्होंने किया ऑफ लिटरेचर साहित्य के ऊपर, टू हिज क्रेडिट अपनी साख के लिए। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकोनिक प्रतिष्ठित को बोलते हैं नेम ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और उनका नाम है वो फ्रेंच भाषा के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में या प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनका नाम माना जाता है। ही पोर्ट्रेट उन्होंने चित्रित किया ह्यूमन इमोशंस मानवीय भावनाएं इन ए वेरी रियलिस्टिक मैटर, एक बहुत ही वास्तविक तरीके से, रियलिस्टिक यानी वास्तविक। तो उन्होंने जो मानवीय भावनाएं हैं उनको बहुत ही वास्तविक तरीके से उनको चित्रित किया है अपने कार्य के अंदर। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले अपन अबाउट द स्टोरी लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। द लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ, नेरेट्स यानी वर्णन करता है एन इवेंट एक घटना का, अबाउट द ईयर 1817 1870 के वर्ष के अंदर एक घटना घटी, उसका वर्णन ये लास्ट लेसन करता है। वेन पर्शियन फोर्सेज अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस, कैप्चर यानी कब्जा करना, जब पर्सा की जो सेनाएं हैं वो बिस्मार्क है उसके नेतृत्व के अंदर फ्रांस के ऊपर कब्जा कर ले देती हैं। द न्यू पर्शियन रूल, और जो नया पर्सा का जो शासन है, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेक एंड लोरेनी, और जो नया पर्सा का जो शासन है वो फ्रांस के 2 ज़िले हैं अल्सेक और लोरेनी है, उनकी विद्यालय के अंदर जो फ्रेंच भाषा है उसको रोक देते हैं। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और जो फ्रेंच भाषा का जो अध्यापक है उसको वहाँ से छोड़ने के लिए कहा जाता है। एम हेमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, और इस प्रकार से उस स्कूल का जो अध्यापक एम हेमल है वो वहाँ पर अब ज़्यादा नहीं ठहर सकता। स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन, और इस मौके के ऊपर वह अब एक अंतिम अपना पाठ देता है टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, विथ एट मोस्ट सिंसियरिटी, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ में वो अपना अंतिम पाठ है वो अपने विद्यार्थियों को देते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों आप इस चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर करो, वीडियो को भी अपने साथियों के साथ में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स बॉक्स में जाकर किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो वो भी आप अवश्य लिखें। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आई स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन मैंने विद्यालय के लिए बहुत देरी से शुरुआत की, यानी मैं विद्यालय देर से गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, ग्रेट ड्रीड ऑफ यानी भयानक, स्कोल्डिंग यानी फटकार, और मेरे के अंदर एक फटकार का या झिड़की का बहुत ज़्यादा भय था। स्पेशली विशेष रूप से, फटकार का क्या कारण था, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज एम हेमल कौन है, वो उस विद्यालय का अध्यापक है
जो फ्रेंच के अंदर वहाँ पढ़ाता था और वह अब उसको फ्रेंच भाषा वहाँ पर बंद की जानी है। तो बिकॉज एम हेमल, क्योंकि एम हेमल है, हैड सेड, वो कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल से, क्योंकि वो उनसे जो वर्ब की फॉर्म या फॉर्म होती हैं जिनको अपन पार्टिसिपल्स कहते हैं, कि वह पार्टिसिपल्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन करेगा। एंड आई डिड नोट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं इन जो क्रिया के जो रूप हैं या पार्टिसिपल्स हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पीकिंग। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने दूर भागने की सोची, एंड स्पीकिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने स्पेंडिंग, एंड स्पेंडिंग यानी खर्च करना, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर मेरा समय बिताऊंगा। इट वाज सो वार्म, और ये दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत तेज था, यानी धूप ज़्यादा थी। द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, तो बच्चों वुड, वुड लकड़ी को बोलते हैं, WWD वुड लकड़ी को बोलते हैं, और एस होते ही वुड्स यानी जंगल होता है। तो द बर्ड्स वर चार्पिंग, चार्पिंग यानी चहचहाना, पक्षी हैं वो जंगल के किनारों में चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खाली खेत है वहाँ पर, बैक ऑफ द सामिल, सामिल आरा मशीन को बोलते हैं, आरा मशीन के पिछवाड़े के अंदर, द पर्शियंस, पर्शियंस यानी परसा के, सोल्जर वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग यानी सैनिक अभ्यास करना। तो सामिल आरा मशीन के पीछे हैं वो परसा के सैनिक हैं, वो सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपल से, इट वाज ऑल मोर टेम्पटिंग, और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी या ललचाने वाली थी, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी उन क्रिया के जो पार्टिसिपल्स रूप हैं उनके, यानी उनकी बजाय मेरे को ये चीज़ें हैं वो ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, रिसिस्ट यानी विरोध करना, लेकिन मैंने जो इन भावनाओं के प्रति विरोध करने की जो ताकत है उसको इकट्ठित की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और हरिड ऑफ यानी शीघ्रता से, क्विकली, और मैं शीघ्रता से विद्यालय चला गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर एक भीड़ थी, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो सूचना पट है उसके सामने वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, ऑल और बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी जो खराब या बुरी खबरें हैं वो उसी सूचना पुट से होकर के आई थी। तो उन न्यूज़ के अंदर क्या थी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, सेना में जो भर्ती है उसके बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो नियंत्रक अधिकारी हैं उनके जो कमांडिंग ऑफिसर के आदेश हैं वो भी उसी सूचना पट से आए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। देन तब, एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड, हरिड यानी जल्दी करना, और तब मैंने उतनी जल्दी की जितनी की मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं, और गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं? सुनार को बोलते हैं। द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार है वाकर, क्या नाम था उस लोहार का? वाकर। हु वाज देयर, वो वहीं था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ में, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं? प्रशिक्षु को बोलते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, और वह उस बुलेटिन या उस समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मेरे को पीछे से पुकारा। डोंट गो फास्ट बब, बब लड़के हुए छोकरे को बोलते हैं कि बच्चे या छोकरे इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप अपने विद्यालय को खूब सारे समय के अंदर प्राप्त कर सकते हो, यानी विद्यालय जाने के लिए आपके पास में प्रचुर, प्लेंटी यानी प्रचुर समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और मैं एम हेमिल का जो छोटा सा बगीचा है वहाँ पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरे सांस के साथ में, यानी हाँफते हुए मैं एम हेमिल का जो गार्डन है वहाँ पहुँच गया। यूजुअली, सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल हो हल्ला को बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस हो हल्ले को अपन बाहर, इस शोरगुल को अपन
बाहर गली में भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और इस शोरगुल के अंदर जो मेज हैं उनका खुलना और बंद होना सम्मिलित होता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसम, यूनिसम यानी इन सिंगल ट्यून, एक स्वर के अंदर जो लेसन पार्ट है उनको दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, वेरी लाउड, विथ ओवर हैंड्स ओवर ईयर से, टू अंडरस्टैंड बेटर, और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे हाथ यदि हमारे कानों पर होना तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग यानी खटखटाना ऑन द टेबल, और हमारा जो अध्यापक है उनका बड़ा जो पैमाना है वो या फुट्टा है वो उनकी टेबल के ऊपर ज़ोर से खटखटाता है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल एंड क्वाइट, लेकिन अब इस समय सारी चीज़ें बिल्कुल साइलेंस थी, चुप थी। इट वा आई हैड काउंटेड यानी भरोसा करना, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और मैं उस शोरगुल के ऊपर भरोसा कर चुका था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा शोरगुल होगा और इस शोरगुल में कोई मेरे को नहीं देख पाएगा और मैं मेरी डेस्क के ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, बट लेकिन ऑफ कोर्स निस्संदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज़ें इतनी शांत थी जितने की संडे की सुबह या छुट्टी वाले दिन होती है। थ्रू द विंडो, और खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, और ये सभी सहपाठी अपनी अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग, और एम हेमल है वो चल रहे थे अप एंड डाउन यानी इधर उधर, विथ हिज टेरिबली आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका जो भयानक या डराने वाला जो पैमाना है वो उनकी भुजा के नीचे था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोल चुका था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सभी लोगों के सामने मैं अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन, और आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट, कि ब्लश यानी चेहरा लाल होना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वार, कि किस तरह से शर्म से मेरा चेहरा लाल था और किस तरह से मैं भयभीत था। आप कल्पना कर सकते हो। क्यों कल्पना कर सकते हो? क्योंकि जो यहाँ पर नरेटर ये चाह रहा था कि मैं तो ये सोच रहा था कि वहाँ कक्षा में हो हल्ला होगा और मैं चुपके से मेरी सीट प्राप्त कर लूँगा, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल संडे की तरह शांति थी। इसलिए किस तरह वह सभी व्यक्तियों के सामने गया और किस तरह उसका चेहरा लाल हो गया और कैसे वह भयभीत था, आप लोग कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल जो टीचर था उसने मेरे को देखा और बहुत ही दयालुता के साथ में उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी जगह पर क्विकली यानी शीघ्रता से चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो आपके बिना ही शुरू कर रहे थे, यानी हम हमारा लेसन आपके बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से उछल करके गया और मेरी डेस्क या मेज के ऊपर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक, गोट ए लिटिल ओवर यानी काबू पाना, फ्राइट यानी भय, और तब तक मेरा जो भय था उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत काबू पा लिया था। डिड आई सी दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रेट कोट, और तब मैंने देखा कि हमारा जो टीचर है वह अपना सुंदर कोट है वो पहने हुए था। हिज फ्रेल्ड शर्ट, और उसकी फ्रेल्ड यानी झालरदार जो शर्ट है या कमीज थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो एम हेमल टीचर है वो अपनी छोटी काले रंग की कैप या टोपी भी पहने हुए था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और इनके ऊपर कशीदाकारी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और ये पोशाक हैं वो या तो निरीक्षण के दिन पहनते थे या फिर प्राइज यानी पारितोषिक वितरण के दिन पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा विद्यालय है वो बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहा था, एंड सोलमन और गंभीर था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीज़ें हमें सरप्राइज कर रही थी, आश्चर्य में डाल रही थी मेरे को, मोस्ट वाज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेज, की जो कक्षा के पिछवाड़े की जो बेंचेज हैं वहाँ पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, वहाँ पर
गांव के जो लोग हैं वो बिल्कुल शांति से वहाँ पर बैठे हुए थे अपने आप में। ओल्ड होसर, उनमें कौन कौन थे जो ग्रामीण बैठे हुए थे उनमें? एक तो ओल्ड होसर था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपने 3 कोने वाली हैट या टोप है उसको पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, और उस गांव का जो पहले का पूर्ववर्ती मेयर है वो भी वहाँ पर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर है पहले का पूर्ववर्ती पोस्टमास्टर भी वहाँ बैठे हुए था। एंड सेवरल अदर बिसाइड से, और इसके अलावा अन्य जो गांव के लोग हैं वो भी पिछवाड़े में बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति है वो दुखी दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो होसर है वो अपने साथ में जो पुरानी प्रथम कक्षा की जो किताब है वो भी अपने साथ में लेकर के आए थे। थम्ड एट द एजेज, और इसके जो किनारे हैं वो अंगूठों के निशानों से घिस गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज न्यूज, और इसने इस बुक को अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे हैं वो लेइंग अक्रॉस द पेजेज, उन पेजों के पार पड़े हुए थे। तो होसर है उसने अपनी प्रवेशिका की जो किताब है वो खोल करके अपने घुटनों में रख रखी थी, और उसके ऊपर उनके भारी जो चश्मे हैं वो पड़े हुए थे। तो बच्चों अपन ने क्या देखा कि आज जो कक्षा है उसका वातावरण बिल्कुल शांत था, और इसके अंदर जो एम हेमल है वो इंस्पेक्शन के दिन पहनने वाली जो विशिष्ट पोशाक है वो पहने हुए हैं, और बच्चे शांति से बैठे हुए हैं, और पिछवाड़े में जो बेंच है वहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं, और सभी लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था। एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल है वो अपनी कुर्सी है उसके ऊपर माउंटेड यानी बैठ गया। एंड इन द सेम ग्रेव, और बिल्कुल ऐसी ही गंभीरता के साथ में, एंड जेंटल ट्यून, और भद्र लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि उसने मेरे लिए प्रयोग किया था। सैड, उन्होंने बोला। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ या मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरिनी, क्योंकि बर्लिन से ऐसे आदेश आ गए हैं कि अल्सेक और लोरिनी जो ज़िले हैं वहाँ पर आपको जर्मन भाषा है उसमें पढ़ाया जाए, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ऊपर परसा का कब्जा हो गया था। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो जर्मन का नया मास्टर है वो कल आपके पास में आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव यानी ध्यान इसके अंदर दो, आप बहुत ही सजग हो जाओ। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजली की गर्जन, थंडर क्लैप यानी बिजली की गर्जन, बिजली की गर्जन की तरह थे। ओ अरे, द रिचेज, अरे वो दुष्ट लोग, दैट वाज वाट, वो यही था, वो क्या था, दैट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उस टाउन हॉल के ऊपर लोगों की भीड़ थी ना वो इकट्ठे थे, वो यही चीज़ लगी हुई थी। माई फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का लेसन। वाई, क्यों? आई हर्ड न्यू हाउ टू राइट, आई हर्ड न्यू हाउ टू राइट, मेरे को तो आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरे को तो मुश्किल से ही लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा तो कभी सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं इसको अभी यहीं रोक दूंगा। देन तब, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितने दुख की बात है कि मैं अब मेरा लेसन नहीं सीख सकता। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज, क्योंकि मैं या तो जो पक्षियों के अंडे हैं उनको तलाशता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और सार एक फिसलने का खेल होता है, और मैं सार नामक जगह के ऊपर उस खेल के अंदर फिसल के खेलता रहा। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, और कुछ समय पहले तक मेरी जो किताबें हैं वो मेरे के लिए बोझ या सिरदर्द लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए मेरे को इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, जहाँ तक मेरी ग्रामर की किताब है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स,
और संतों की जो इतिहास की किताब है वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे पुराने दोस्त हो गए। दैट आई कुड गिव अप, मैं इन सब चीज़ों को त्याग दूंगा। एंड एम हेमल, और एम हेमल है टू यानी भी द आइडिया दैट ही गोइंग अवे, और उनका विचार था कि वो अब जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उनको आगे कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, और इन सब चीज़ों ने मेरे को भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और इन सब चीज़ों ने उनका जो रूलर या पैमाना है, फुट्टा है, उसको भी भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना सनकी था, इन चीज़ों को भी भुला दिया। तो इस तरह से आज डियर स्टूडेंट्स अपन इतना ही रखेंगे। इस लेसन को अपन 3 वीडियो 20-20 मिनट के 3 वीडियो में बनाएंगे, लगभग 20-20 मिनट के। तो इन वीडियो के अंदर ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगला जो पार्ट है उसमें आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और थर्ड पार्ट है उसमें इसके आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।